कि उस कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा करेंगे जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था और जहां पर उन्होंने बलिदान दिया था। मुझे याद है कि 2011 की जब उस यात्रा को लेकर हम लोग निकले थे तो देश भर में कांग्रेस की सरकारों को बेचैनी हो गई थी। कांग्रेस के नेता पूरी तरह से कह सकते हैं बौखला गए थे। उनको डर था ये बड़ा यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा संदेश लेके आने वाला है। मुझे याद है 2011 में 22 जनवरी को हमारे पार्टी के जो अभी कार्यालय के मंत्री हैं माननीय महेंद्र जी और हमारे गंगा प्रसाद जी यहां बैठे हैं, हम तीनों लोग कश्मीर गए थे और कश्मीर में जाकर वहां के प्रशासन को कहा कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना चाहते हैं। मैं आज आपके सामने उस विषय को इसलिए रख रहा हूं मित्रों, वो कहानी, वो स्मरण निश्चित रूप से आज की पीढ़ी को और मुझे तो लगता है कि आज के जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूर जानने का अधिकार है। मैं उस समय नहीं था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया। 1953 में जब उनकी आहुति हुई, हम लोगों ने उनके संघर्षों को बाद में जाना। हमने बाद में देखा कि 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जिस व्यक्ति ने जो संकल्प लिया था, जो सपना देखा था, उसकी वास्तविक स्थिति क्या थी। मुझे जब मैं वहां के प्रशासन के लोगों से मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर की घाटी में अगर तिरंगा लहरेगा तो कश्मीर का अमन चैन खत्म हो जाएगा। ये वो समय था जब दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत काम करती थी, कांग्रेस के लोग सत्ता में बैठे हुए थे। जब हम मिलकर लौटे तो उसी कश्मीर के लाल चौक पर जब देखा तो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन बैठी थी। मित्रों, मैं आज इसलिए ये वाक्य आपके सामने बता रहा हूं कि लोग पूछते हैं क्या बदला। मैं कहता हूं मेरे भारत में बहुत कुछ बदल गया। जिनके चश्मे में अभी देखने की क्षमता नहीं बची हो वही इस बदले हुए भारत को नहीं देख पाते हैं। 2011 का वो स्मरण और 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो वही कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया हुआ नजर आता है। ये बदला है जम्मू कश्मीर का माहौल। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं। मैं उस समय जम्मू कश्मीर में था, किस प्रकार से यहाँ की सरकार उस समय और दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने हमें तिरंगा फहराने के लिए, रोकने के लिए कर्फ्यू तक लगा दिया गया था। मुझे एक घटना और बताने का इच्छा है आप सबों के बीच में। मैंने उस कालखंड में देखा कि जब भारत के तिरंगा लेकर कश्मीर में कोई व्यक्ति जाता था तो एयरपोर्ट पर उसके ब्रीफकेस की चेकिंग होती थी कि कहीं भारत का तिरंगा कोई लेके आ जाएगा तो कहीं ना कहीं कश्मीर में शांति भंग हो जाएगी। हम लोगों ने उस समय जम्मू में पेपर छपता था, जम्मू के पेपर के थाक के बंडल में डालकर हम लोगों ने भारत का तिरंगा कश्मीर तक भेजने का काम किया था। ये वो समय था जब दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत और यहाँ की सरकार बैठी थी। मित्रों, जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा को समाप्त किया और 35A को समाप्त किया तो मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को असली आजादी 2019 में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था उस सपने को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का संकल्प पूरा होने वाली बात है। मित्रों, आज हम जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आहुति को याद कर रहे हैं, मुझे मालूम है यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों के अलग अलग स्मरण होंगे। उसके पहले हमारे पूर्व के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने भी यात्रा निकाली, संघर्ष किया। हमारे अभी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय उस यात्रा के महासचिव के रूप में, उस यात्रा के कार्यकर्ता के रूप में भाग लिए थे। उन्होंने भी संकल्प लिया था कि मुझे कश्मीर के घाटियों में, कश्मीर के वादियों में, जम्मू कश्मीर में भारत के तिरंगे को फख्र से लहराना है। मित्रों, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि
कि जब हम उनके 125वीं जयंती मना रहे हैं तो उनका जन्म स्थान पर भी भारत का तिरंगा गर्व से लहरा रहा है और भाजपा का भगवा पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के रूप में है।